नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तब तरह तरह के दावे और वादे इन्होंने किए थे। भक्तों को सपना दिखाया था कि देश विश्व गुरु बनेगा, पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। अगर आप गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स और न्यूज डिबेट देखेंगे तो आपको सच्चाई भी लगेगी कि देश तो विश्व गुरु बन चुका है और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनकी ब्रांडिंग की जाती है मीडिया के द्वारा, नरेंद्र मोदी तो बहुत ताकतवर नेता है और इनके एक फोन करने से युद्ध तक रुक जाता है और साहिब की छवि बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम ताकतवर नेताओं में शुमार है। पर विश्व गुरु का ढोल फट चुका है, क्योंकि फोर्ब्स द्वारा जो दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी किया है, भारत का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फोकस भारत चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि चैनल से जुड़े तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। 140 करोड़ आबादी वाले भारत में अगर मानव संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो भारत के अंदर एक क्षमता है कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की क्षमता रखता है। पर साहिब की नीतियों की वजह से आज देश कहां पहुंचता जा रहा है आप देख सकते हैं। केवल भक्तों की नजर में ही देश का विकास हो रहा है और डंका बज रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत से आगे आज 100 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पर मानव संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फोर्ब्स ने ये जो लिस्ट बनाई है, जिस आधार पर बनाई है, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इस लिस्ट को बनाने में देखा जाता है कि जिस देश की रैंकिंग की बात हो रही है, उस देश का नेता कितना प्रभावशाली है, उस देश की आर्थिक प्रभाव कितना है, देश का राजनीतिक प्रभाव कितना है, देश का अंतरराष्ट्रीय गठबंधन कैसा है और देश की सेना कितनी मजबूत है। इन्हीं आधारों को मानक मानकर फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की सूची तैयार की है। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर इंग्लैंड, पांचवें नंबर पर जर्मनी, छठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, सातवें नंबर पर फ्रांस, आठवें नंबर पर जापान, नौवें नंबर पर सऊदी अरबिया और 10वें नंबर पर इजराइल है। इजराइल वो देश है जिसकी आबादी 100 करोड़ से भी कम है और इस सूची में शामिल है। पर भारत जैसा जिसकी आबादी का अनुमान लगाया जाता है लगभग 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, भारत इस फोर्ब्स की सबसे ताकतवर देशों की सूची से बाहर हो चुका है। साहिब ने भक्तों को जो सपना दिखाया था देश के विश्व गुरु बनेगा, अब ढोल फट चुका है। नरेंद्र मोदी कितने ताकतवर नेता है, इसकी सच्चाई बाहर आ गई है। साहिब ये दावा कर देते हैं देश को 5 ट्रिलियन भी बनाएंगे, पर जब ऐसे लिस्ट में बाहर आते हैं तो सच्चाई भी बाहर आती है। ऐसे लिस्ट या सूची को लेकर जो रवैया आ रहा है, सरकार भी की ऐसी रिपोर्ट्स को सरकार तत्काल प्रभाव से रिजेक्ट कर देती है। मीडिया भी ऐसे रिपोर्ट्स पर सवाल खड़े करने लगता है, आपको ऐसी सूची कैसे बना दी जिसमें भारत शामिल नहीं है। इनके आपको बता दें कि एक तरफ से जहां इन समानकों पर सवाल खड़ा किया जाता है, नरेंद्र मोदी तो बहुत प्रभावशाली नेता है, फिर वही पुराना राग अल्पा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया ये बात नहीं बताएगा। पीआर पर खर्च पैसे करके आप भक्तों की नजर में ताकतवर नेता तो बन सकते हैं और कह सकते हैं एक फोन करके कि युद्ध रुक जाएंगे, पर सच्चाई यही है। नरेंद्र मोदी सदन पर पटल पर खड़े होकर खुलेआम झूठ बोलते हैं। अभी जब बजट पेश किया गया था तो सरकार ने यह घोषणा की कि 12 लाख की कमाई तक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर यह भी नरेंद्र मोदी द्वारा झूठ फैलाया गया और कहा गया कि नेहरू के जमाने में 12 लाख कमाने पर 10 लाख का टैक्स देना पड़ता था। एक तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कारपोरेट्स का टैक्स माफ कर आम लोगों को टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।